छात्रों, हम आपके लिए ट्रिकी जीएस की क्लास लेकर आए सामान्य अध्ययन से भारत का इतिहास। ये छठी क्लास है। एसएससी, आरआरबी, आरआरसी, पुलिस फोर्स, बैंकिंग, रेलवे आदि के लिए ट्रिक काम आएंगी। ये देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, रामायण के सातों कांडों के नाम। रामायण के सातों कांडों के नाम क्या है? ट्रिक, इसके लिए एक ट्रिक याद रखें। सुंदर बालक उत्तर अयोध्या के अरण्य में युद्ध करे। सुंदर बालक उत्तर अयोध्या के अरण्य में युद्ध करे। सुंदर से सुंदर क्या बना? सुंदर कांड। बालक से बाल, बाल कांड। उत्तर से उत्तर, उत्तर कांड। अयोध्या से अयोध्या, अयोध्या कांड। अरण्य से अरण्य, अरण्य कांड। युद्ध से युद्ध, युद्ध कांड। कैसे की किष्किंधा का। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण 7 कांडों में बटा हुआ है। ठीक है ना? देखिए, क्रम से बताते हैं आपके लिए। ट्रिक याद हो गई। रामायण के 7 कांडों के नाम। सुंदर बालक उत्तर अयोध्या के अरण्य में युद्ध करें। सुंदर से सुंदर कांड, बाल से बाल कांड, उत्तर से उत्तर कांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, युद्ध से युद्ध कांड और किसे किष्किंधा कांड। यहाँ देखिए नोट ध्यान से। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण 7 कांडों में बटा हुआ है, जो इस प्रकार है। कैसे है? नंबर 1, सबसे पहले आता है बालकांड। बाल कांड सबसे पहले कौन सा आता है? बालकांड। उसके बाद नंबर 2 होता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। और फिर नंबर 3 पर आता है अरण्य कांड। नंबर 4 किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। नंबर 5 सुंदर कांड। सुंदर कांड। नंबर 6 युद्ध कांड। और नंबर 7 कौन सा है? उत्तर कांड। हो गया याद? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड। अब अगला देखो, कुछ प्रमुख स्मृतियों के नाम। कुछ प्रमुख स्मृतियों के नाम याद करें। कुछ प्रमुख स्मृतियों के नाम क्या हैं? इसके लिए एक ट्रिक देखिए, याद कीजिए। नया मापक। नया मापक। न से नारद स्मृति हो गई, या से याज्ञवल्क्य स्मृति, माँ से मनु स्मृति, पै से पराशर स्मृति और भाई कैसे कात्यायन स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, ये वाली मनुस्मृति। मनुष्य के जीवन से संबंधित 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति क्वेश्चन आ जाए तो याद रखें मनुस्मृति है। और 4 आश्रम कौन से इसमें? 4
आश्रम। ये है नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ, नंबर 4 संन्यास। 4 आश्रम दे रखे हैं, ठीक है ना। याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का उल्लेख किया है। इसमें क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य है, एवं चिकित्सा का उल्लेख है, का उल्लेख, ठीक है। विष्णु स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख किया जाता है। कुछ विभिन्न स्मृतियां इस प्रकार हैं: मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। अन्य और भी हैं इनके अलावा, ठीक है ना। ये प्रमुख हैं। अब देखिए अगला, आगे है चीनी यात्रियों के नाम। देखिए चीनी यात्रियों के नाम याद करने के लिए ट्रिक: फांस हुई, फासे फाइयान, से संयोगन, हुसे हेंगसांग और इसे इतिशन। चीनी यात्री फाइयान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाइयान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। संयोगत 518 ईस्वी में भारत आया था। संयोगन किस में आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था। हुएंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इतिसंग 7वीं शताब्दी के अंत में। ये कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में। फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। संयोगन 518 ईस्वी में। और हुएंगसांग यह आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। हो गए याद? सभी को हो गए ना? आगे चलें। अब देखिए नंबर 4 आविष्कार और उनका काल। ट्रिक है इसके लिए, याद रखें: पुरा आग नवकृपा। पुरा से हो गया पुरा पाषाण काल, पुरा से पुरा पाषाण काल। आग से आग, नव से नव पाषाण काल, क्रय से कृषि और पा से पहिया। ध्यान दीजिए, आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। एवं कृषि की जो आविष्कार हुआ है कृषि का, वो भी नव पाषाण काल में ही हुआ। नव पाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार, और पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार। याद रखें, आ जाता है पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? पाषाण काल में। पुरा पाषाण काल में, ये ध्यान रखिए, पुरा पाषाण काल, ठीक है ना। हो गए। अगला देखो, अगली ट्रिक है सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। याद करने के लिए ट्रिक करें। ट्रिक है: हरा मचकशी काघ रमा रोस लोभ बर आहे। हरा मचकसी काघ रमा रोस लोभ बर है। हैसे हड़प्पा, रासे रावी, मैसे मोहनजोदड़ो, जैसे चाहूं दड़ो, कैसे कोबना कोसे कोट दौजी, कासे का कालीबंगन, जैसे गए घग्गर, रैसे रहे रंगपुर, माँ से
मा मादर, रो से रोपड़, से सतलज, लो से लोथल, भै से भोगवा, बै से बनमाली, रै से रंगोई, रै से रंगोई हो गया। आ से आलमगीर, है से हिंडन। देखिए, सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल निम्न नदियों के किनारे बसे हुए थे, जैसे हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? हड़प्पा ये था रावी नदी के किनारे, रावी नदी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो नदी, ये नदियां हैं, नदियां। मोहनजोदड़ो किस नदी पर था? चहूदड़ो, कोटी, दिजी, ये सिंधु नदी पर थे। मोहनजोदड़ो और चहूदड़ो, कोटदोजी किस नदी पर थे? सिंधु नदी पर, सिंधु। कालीबंगन, कालीबंगन था घग्गर नदी पर, घग्गर, घग्गर नदी पर स्थित था। और रंगपुर, रंगपुर था मादर, मादर। रोपड़, सतलज नदी, सतलज नदी पर स्थित था रोपड़। लोथल, भोगवा नदी पर। और वनमाली, रंगोई नदी पर। आलमगीर, हिंडन नदी। समझ में आ गया सभी? हड़प्पा रावी नदी से संबंधित है। मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, कोटदोजी सिंधु नदी। और कालीबंगन घग्गर नदी पर। रंगपुर मादर नदी पर। रोपड़ सतलज। लोथल भोगवा नदी। और बनमाली रंगोई। आलमगीर हिंडन। याद हो गए, आशा करते हैं हम सभी को याद हो गए होंगे। ठीक है, दोबारा एक बार चाहो तो देख लो। सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल क्या क्या हैं? हरा मच कसी काघ रमा रोश लोभ वर आहे, ऐसे है बना हड़प्पा रासे रावी, में से मोहनजोदड़ो, जैसे चहूदड़ो, कैसे कोटदोजी। मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, कोटदोजी कालीबंगन सिंधु नदी पर स्थित हैं। हड़प्पा रावी नदी पर। कासे कालीबंगन, कैसे घग्गर, काग कालीबंगन घग्गर नदी पर स्थित है। जैसे रंगपुर और में से मादर, रंगपुर मादर पर है। रो से रोपड़, से सतलज, रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। ले से लोथल, भो से भोगवा, लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। वै से बनमाली, रे से रंगोई, बनमाली रंगोई पर स्थित है। और भाई आ से आलमगीर, ऐसे हिंडन, आलमगीर हिंडन नदी पर स्थित है। तो याद हो गए सभी को? तो ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो ऐसी ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। हो गया? चलो आगे चल, इसका अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे, इससे अगला पार्ट। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो गया?